हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर में जिसमें हम प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चन और उदाहरण को आज सॉल्व करके ख़त्म कर देंगे और कल से 1.3 सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा सवाल एनसीईआरटी बुक का समझ में आ जाएगा। तो आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए छठवीं सवाल को पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो आपको ये सवाल स्क्रीन पर लौक रही होगी। तो चलिए इसे हम एकदम आसान तरीके से क्या दिया है उसे लिख लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो इससे सबसे पहले जान लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप इस तरह अगर करने बैठेंगे गुना करने तो बहुत समय ज़्यादा चला जाएगा। तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो आप क्या करेंगे इन सवालों को सॉल्व करने के लिए, इसमें से 13 को कॉमन ले लेंगे। तो 13 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये 7 बचेगा इंटू में 11 प्लस 1। जब यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब इसका आपस में गुना कर लेते हैं तो 11 77 हो जाएगा। यहाँ पर होगा 13 और ब्रैकेट में क्या होगा 77 प्लस में 1। अब इसमें जोड़ देंगे तो इंटू का चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 13 इंटू 78। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अगर आप दो तरह से परिभाषा इसका बोल सकते हैं। कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का गुणनखंड 2 या 2 से अधिक पदों में जब तोड़ सकते हैं या फिर लिख सकते हैं तो वह भाज्य संख्या होती है। तो इन सभी संख्या का गुणनखंड हम 13 इंटू 78 के रूप में लिख सकते हैं। तो यह संख्या भाज्य है। तो आप तो इसका देख रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक इसका गुणनखंड आ रहा है, तो यह भाज्य संख्या है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, लिखूंगा कि यह संख्या को 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणनफल में लिखा जा सकता है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। चलिए मैं लिख देता हूँ। तो लिखेंगे इस संख्या को 2 या 2 से अधिक पदों में गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, तो इसलिए यह संख्या भाज्य है, इसलिए यह संख्या भाज्य है, यह लिख देंगे तो आपकी सवाल सॉल्व हो जाएगी। चलिए इसी टाइप का दूसरा भी क्वेश्चन इसी में दिया है तो उसे भी हम लिख लेते हैं। तो उसे भी इसी टाइप में सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसे भी हमें सिद्ध करना है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो इसमें सबसे पहले आपको कॉमन लेना पड़ेगा। आप अगर इस तरह करते हैं कि बारी बारी से गुना करेंगे तो आपका बहुत कठिन हो जाएगा सवाल। तो 5 को कॉमन ले लेंगे। तो 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 यहाँ से हट जाएगा तो यह हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। और ये 1 इंटू में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप पूछेंगे क्यों नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी संख्या को अगर 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, तो इसलिए हम हटा दिए। अब इसका आपस में हम गुना करेंगे तो गुना कर देते हैं तो ये कितना आएगा, ये होगा 7 छंग 42। तो मैं बगल में इसका गुना कर देता हूँ। तो ये आपस में गुना होगा तो अगर 7 छंग 42 हो जाएगा और 4 3 12, 12 दूना के 24 हो जाएगा। अब इसका हम गुना कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, 4 दूना के 8 और ये हो जाएगा 4 चौके 16, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, ये कितना होगा 8 होगा। ये 6 4 10 को क्या लिख सकते हैं, शून्य। हासिल कितना आएगा 9 1 10। तो यहाँ पर कितना होगा 1008 हो जाएगा। तो अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, +1 जोड़ेंगे। तो 1008 यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1008 प्लस 1 इंटू में 5 है ही। तो अब इसे हम जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 5 इंटू में इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना होगा 1009। तो इतना के रूप में हम लिख लिए। तो अब लास्ट में क्या लिखेंगे कि यह अभाज्य गुणनखंड 5 और 1009 का गुणनफल है, अतः यह एक संयुक्त संख्या या फिर भाज्य संख्या है, यह लिख
सकते हैं। तो मैं आपको लिख करके बता देता हूँ। आपको स्क्रीन पर लौक रहा होगा। तो क्या लौक सातवां क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को छठवां क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं। सातवें सवाल में दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसे समय उस बताना है कि वह समय कितना होगा। तो चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल में कहने का क्या अर्थ है, तो मान लीजिए कोई एक वृत्ताकार पथ है, तो इसी चक्कर को एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो यही पूछा है कि अगर वो दोनों एक ही साथ चलना प्रारंभ करें तो वह कितनी समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हल में लिखेंगे। तो चलिए मैं हल में क्या लिखूंगा वही देखते हैं। हल में लिखेंगे, वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 18 और 12 मिनट के सबसे न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणक पर मिलेंगे। 18 तथा 12 का लसागु ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए हम इन दोनों का लसागु ज्ञात कर लेंगे। जो आएगा वही इन दोनों को एक ही बिंदु पर प्रारंभिक बिंदु में आने में लगा समय होगा। तो चलिए इन दोनों का लसागु ज्ञात करते हैं। 2 लिखेंगे, ये 6 होगा, ये 9 होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो ये 3 हो जाएगा और 9 को एज इट इज उतार देंगे। फिर 3 को यहाँ पर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 3। फिर 3 से इसे कट करेंगे तो कितना होगा 1 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना था, इसका एलसीएम निकालना था। तो इन संख्याओं में जो जो कॉमन है उसे हम बाहर लिख लेंगे। तो जो जो कॉमन है उसे हम लिख लेते हैं बराबर। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे 2 इंटू 2। उसके बाद क्या लिखेंगे, इंटू 3। और 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इन दोनों में क्या अधिकतम कॉमन है, तो जो भी एलसीएम जब हम निकालते हैं तो उनमें अधिकतम घात वाली संख्या को कॉमन लेते हैं। तो 2 की पावर 2 को कॉमन लेंगे तो एलसीएम आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब इसका आपस में हम गुना कर देते हैं तो एलसीएम बराबर है कितना होगा, ये 2 दूना के 4 हो जाएगा और 3 तिली के 9। अब इसका गुना कर देंगे आपस में तो एलसीएम बराबर 9 चौके 36। 6 मिनट बाद वो दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो लास्ट में क्या लिखना है आपको स्क्रीन पर लौक रहा होगा। लिखेंगे, अतः सोनिया तथा रवि पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो आपको इसी तरह सवाल को सॉल्व करना है। तो चलिए मैं एक और उदाहरण बच गया था एनसीईआरटी बुक का, मैं उसे सॉल्व करा दूंगा। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब मैं एक उदाहरण करा दूंगा और क्लास को एंड कर देंगे। इस उदाहरण में क्या दिया है, यह उदाहरण 8 है। तो इसमें दिया है, सुबह की सैर में 3 व्यक्ति साथ घूमते हैं और उनके कदमों की माप क्रमशः 40 सेमी, 42 सेमी और 45 सेमी है। प्रत्येक को छोटी से छोटी कितनी दूरी तय करनी चाहिए जिससे प्रत्येक अपने पूरे कदमों में उस दूरी को तय कर सके। तो ये कहा है कम से कम। इस सवाल में छोटी से छोटी कहा है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब एलसीएम होता है। तो यही कहा है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं में लेकर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और एलसीएम निकालेंगे और जो एलसीएम आएगा वही होगा कम से कम दूरी। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो लिख लेंगे क्या, 40, 42, मैं इकाई नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखूंगा 45। तो अब इन तीनों सवालों का हम एलसीएम निकाल देते हैं। तो आपको सवाल में कैसे पता करना होगा कि एलसीएम पूछा है, तो इस सवाल में आपको हिंट दिया होगा क्या कि प्रत्येक को छोटी से छोटी कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी।
यानी लिस्ट से लिस्ट, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ छोटी संख्या दिया है तो हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। वैसे तो ये ट्रिक नहीं आजमाना चाहिए, बट मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आइडिया करने का कैसे करेंगे। तो अब अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, तो इसका भी हम करेंगे। इस आपको इस तरह कराऊंगा, इस तरह। अब अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, तो ये 2 से कटेगा तो ये 20 हो जाएगा, और फिर 2 से कट करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 स्वयं से ही कटेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसे करेंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे तो ये कितना होगा, 21 होगा। अब 3 7 21 होगा, फिर 7 एकम 7, फिर इसे कट करेंगे तो ये 45 है। तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे, और यहाँ पर 9 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे तो यहाँ 3 होगा, फिर 3 लिखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले एक लाइन से इसे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 40 बराबर 2 की पावर 3 इंटू 5। अब 42 लिखेंगे, 42 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 7। अब क्या लिखेंगे, 45 5 इंटू 3 की पावर। एलसीएम निकालते हैं तो सभी के अधिकतम घात कॉमन लेते हैं, जो कॉमन होता है, जो नहीं होता उसे मैं एज इट इज गुणा कर देते हैं। 2 की पावर 3 को एज इट इज उतार देंगे, तो 2 की पावर 3 कितना होगा, एलसीएम बराबर 2 की पावर 3 को 8 मैं एज इट इज लिख दूंगा। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, और यहाँ पर लिखूंगा 3 की पावर 2 इंटू में, अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू में 7 लिखेंगे। अब गुना कर देते हैं तो एलसीएम बराबर ये कितना होगा, 8 5 40 इंटू ये 9 हो जाएगा, इंटू में 7। फिर गुना करेंगे तो एलसीएम बराबर ये हो जाएगा चौके 36 360 इंटू 7। फिर इसका आपस में हम गुना करेंगे तो ये 0 होगा, 7 छंग 42 को 2 हासिल 4 लगा। उसके बाद 7 तिली के 21 21 4 25, तो ये कितना होगा, 2520 आएगा इसका एलसीएम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, लिखेंगे 40 कमा 42 तथा 45 का लसाअ कितना है, 2520। अब लास्ट में आपको यह भी लिखना पड़ेगा स्क्रीन पर, जो कि आपको लौक रहा होगा, दिख रहा होगा। 40 सेमी कामा 42 सेमी तथा 45 सेमी का लसाअ 2520 सेमी है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति द्वारा तय की गई छोटी से छोटी दूरी 2520 सेमी होनी चाहिए। अतः प्रत्येक व्यक्ति 2520 सेमी दूरी को पूरे कदमों में तय करेगा। तो आपको यही लिख देना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।